हम पर स्टूडेंट के किए जाने वाले भरोसे का नतीजा है कि आज साल दर साल माइनिंग जान एक अलग ही माइलस्टोन अचीव कर। इसके फाइनल फेज का रिजल्ट आ चुका है। फाइनल फेज में कितने बच्चे सेलेक्ट हुए और किस स्कोर तक वाले सेलेक्ट हुए उसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करें। 165 दिन के आसपास का समय आपके पास बाकी है, तो इसे किस तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हैं इसके बारे में भी आज के इस वीडियो में बात करें। यदि मैं बात करूं इस स्कोर को कोरिलेट करने जाऊं तो जिनका 215 स्कोर है उनका ऑल इंडिया रैंक जो रहा होगा, ऑल इंडिया एनएमडीसी एनटीपीसी जैसे महारत्न कंपनी के अंदर में एक सीट के लिए आपका दावेदारी होगा। ये जो 1000 से ज्यादा घंटे आपके पास है, इसको कैसे आप बेस्ट पॉसिबल डायरेक्शन में यूटिलाइज कर सकते हैं। 1900 से ज्यादा बच्चे ऑलरेडी कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान। मैं विनोद चंद्राकर आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान में स्वागत करता हूं। माइनिंग ज्ञान आज इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है सारे माइनिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। लेकिन यदि हम बात करें गेट माइनिंग इंजीनियरिंग एग्जाम की, तो एक अलग ही पहचान माइनिंग ज्ञान बना के रखा है। और ये अलग पहचान यूं ही नहीं बन गया है, इस अलग पहचान के पीछे माइनिंग ज्ञान के पास्ट रिजल्ट्स है जो हमने गेट 2022, गेट 2023 और गेट 2024 के अंदर में दिया है। गेट 2024 के अंदर में AIR1 हमारे कोचिंग से था। टॉप 10 में 6, टॉप 20 में 12, टॉप 100 में 60, जबकि टॉप 200 में 135 से ज्यादा बच्चे हमारे कोचिंग से सेलेक्ट हुए थे। ये जो रिजल्ट है हमारा, वो हमारे टॉप क्लास फैकल्टी मेंबर, टॉप क्लास कोर्स प्लान और हम पर स्टूडेंट के किए जाने वाले भरोसे का नतीजा है कि आज साल दर साल माइनिंग जान एक अलग ही माइलस्टोन अचीव कर रहा है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेट 2023 के थ्रू जो CIL ने रिक्रूटमेंट करा था, जिसके फाइनल फेज का रिजल्ट आ चुका है। फाइनल फेज में कितने बच्चे सेलेक्ट हुए और किस स्कोर तक वाले सेलेक्ट हुए उसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। और आने वाला 5 महीना जब आपके गेट 2025 एग्जाम के लिए 165 दिन के आसपास का समय आपके पास बाकी है, तो इसे किस तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हैं इसके बारे में भी आज के इस वीडियो में बात करेंगे। और इस गेट 2025 प्रिपरेशन में माइनिंग ज्ञान का कोर्स किस तरह से आपको मदद कर सकता है, हेल्प कर सकता है, सारी चीजों के बारे में जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गेट 2023 एग्जाम के थ्रू CIL ने टोटल 351 पोस्ट निकाला था। 351 पोस्ट जो इन्होंने निकाला था, उसमें से 297 फ्रेश वैकेंसी था, जबकि बैकलॉग के टोटल 54 पोस्ट थे। उसमें से भी OBC के 28, SC के 19 और ST के 7 पोस्ट थे। सबको मिला दें तो सिर्फ माइनिंग वालों के लिए ही 351 पोस्ट था, जिसके लिए इन्होंने 2023 में वैकेंसी जारी किया था। इन्होंने जो 2023 में वैकेंसी जारी किया था, उसके 4th फेज का रिजल्ट आ चुका है। इस रिजल्ट में अनरिजर्व कैटेगरी से जो लास्ट बंदा जिसका सिलेक्शन हुआ है वो 415 स्कोर में हुआ है। EWS से 404, OBC NCL से 399, शेड्यूल्ड कास्ट से 274 जिसका स्कोर रहा है उनका सिलेक्शन हुआ है कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनिंग 2023 में गेट 2023 एग्जाम के थ्रू। यदि मैं बात करूं इस स्कोर को कोरिलेट करने जाऊं तो जिनका 215 स्कोर है उनका ऑल इंडिया रैंक जो रहा होगा, उनका ऑल इंडिया रैंक रहा होगा 427। मतलब अनरिजर्व कैटेगरी से 427 ऑल इंडिया रैंक लाने वाले बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, जबकि मार्क्स उनका रहा होगा 29 मार्क्स जिन्होंने लेकर आया है। जनरल कैटेगरी से कट ऑफ मार्क्स 25 था, उसमें सिर्फ 4 मार्क्स एक्स्ट्रा जिन्होंने लेके आया जनरल कैटेगरी से, उनका सिलेक्शन हो गया है गेट 2023 एग्जाम के थ्रू CIL मैनेजमेंट ट्रेनिंग में। OBC में इसी तरह से बात करें तो OBC में 399 रैंक 487 और 28 मार्क्स जिनका रहा होगा उनका सिलेक्शन हो गया है। EWS कैटेगरी से, EWS का एग्जैक्ट फिगर नहीं है लेकिन लगभग इतने मार्क्स के आसपास 28.33 मार्क्स जिनका रहा होगा और रैंक जिनका 468 के आसपास रहा होगा उनका सिलेक्शन हुआ EWS कैटेगरी से। जबकि मैं बात करूं शेड्यूल्ड कास्ट में तो जिनका 20.3 मार्क्स जिनका आया होगा, आप देख सकते हैं इनका कट ऑफ मार्क्स जो गया था वो गया था 16.6 गया था। और जिन्होंने 4 नंबर एक्स्ट्रा लेकर आए शेड्यूल्ड कास्ट में भी उनका सिलेक्शन हो गया CIL मैनेजमेंट ट्रेनिंग में। इसी तरह से
बाकी सारे का भी आप देख सकते हैं कि जिनका 29, 28, 28, 20.3 मतलब मोटा माटी जिनका 30 नंबर के आसपास में भी मार्क्स आया है, उनका कोल इंडिया में सिलेक्शन हो गया 2023 गेट के थ्रू। 2023 में अगर 30 नंबर के आसपास में हुआ है तो जरूरी नहीं कि 2024 में भी होगा, जरूरी नहीं कि 2025 में भी होगा। टारगेट आप थोड़ा ऊपर सेट करके चलिए, लेकिन अप्रॉक्सीमेट आइडिया आपको लग जाता है। इस साल बहुत कम मार्क्स में सिलेक्शन हो गया, उसके पीछे एक बड़ा रीजन यह भी है कि बैकलॉग का जो वैकेंसी था, बैकलॉग का जब पोस्ट था, आप देख सकते हैं बैकलॉग वैकेंसी ओबीसी का 28, एससी का 19, एसटी का 7, टोटल 54 बैकलॉग का था, टोटल 54 बैकलॉग का था। और आपने पता होगा ये जो कैटेगरीज का वैकेंसी है वो सिर्फ कैटेगरी वाला ही ले सकता है कि ये जो 28 है, 28 कहीं ना कहीं ओबीसी वालों के में ऐड हो गया, और एससी का अगर 19 है, एसटी का अगर 7 है, वो सीधा सीधा जाके उसके पर्टिकुलर कैटेगरी में जाके ऐड हो गया, तो उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत हद तक राहत हो गया। जनरल वालों का तो कोई खास फर्क इस बैकलॉग से पड़ा नहीं, लेकिन ओबीसी एसटी एससी को काफी हद तक राहत मिल गया इस बैकलॉग के वैकेंसी से। तो एग्जैक्ट अंदाजा इस वैकेंसी से नहीं लगा सकते क्योंकि बैकलॉग का वैकेंसी था, बट अप्रॉक्सीमेट आइडिया आपको लग जाता है कि कितने मार्क्स के आसपास में आपका सिलेक्शन हो जा रहा है। तब जब 297 पोस्ट था, फ्रेश वैकेंसी कितना था सर? 297 था। जनरल वालों के लिए 297 ही था, कहने के लिए 351 है, बट जनरल वाले अगर फाइट कर रहे थे एग्जाम में तो 297 पोस्ट के लिए ही फाइट कर रहे थे। एक्स्ट्रा एडवांटेज जो था वो ओबीसी एसटी एससी वालों का था। ये तो बात हुई सर गेट 2023 की। अब यदि हम बात करें आज के डेट में, जब मैं यह वीडियो बना रहा हूं अगस्त 28 को, तो आज जो बच्चे गेट एग्जाम का यदि प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो वो गेट 2025 का ही तैयारी कर रहे होंगे कहीं ना कहीं। यदि कोई सेकंड ईयर में तो हो सकता है गेट 2026-27 को टारगेट कर रहा होगा, लेकिन ज्यादातर माइनिंग इंजीनियर जिन्होंने डिग्री कर रखा है उनका नजर यदि कहीं है तो बहुत संभावना है कि गेट 2025 एग्जाम के अंदर में नजर है। और जब आज के डेट से आप गेट 2025 एग्जाम के डेट को टारगेट करते हैं तो मोटा माटी आपके पास 165 दिन के आसपास समय बाकी है। फरवरी में 10, 11, 12 के आसपास में आपका एग्जाम होना है, तो 160-165 दिन के आसपास का आपका समय बाकी है। ऐसे में कई सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो जीरो से स्टार्ट करेंगे, अभी तक पढ़ाई करना स्टार्ट भी नहीं करेंगे। एक्चुअली माइनिंग इंजीनियर्स के साथ दिक्कत यही है कि जब तक एक कंफर्मेशन ना मिल जाए ना सर कि हाँ इस साल रिक्रूटमेंट कर ही रही है कोल इंडिया, या इस साल रिक्रूटमेंट कर ही रही है एनटीपीसी या एनएमडीसी, ये अंदर से ना आ जाए या एक ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट ना आ जाए, तब तक जोश नहीं आता है। तो कई सारे लोग हो सकते हैं कि अभी तक सोए रहे होंगे और आज से पढ़ना स्टार्ट करें। तो आज से भी यदि आप पढ़ना स्टार्ट करें तो ये 5 महीने का समय कम नहीं होता। इन 5 महीने के समय में यदि आप डेली का, ये जो 160 दिन का समय है उसमें भी यदि आप डेली का 8 आवर्स पढ़ते हैं तो इस 165 दिन में लगातार 8 घंटे अगर आप टाइम लेके चलते हैं पढ़ाई के लिए तो मोटा माटी आपके पास 1320 घंटे का समय अभी भी बाकी है। ये 8 घंटे तब जब आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं या किसी दूसरे काम में इंगेज्ड हैं। यदि आप फ्री हैं तो जो चीज़ आपको मिलने वाला है उस चीज़ के लिए दिन में अगर 10 से 12 घंटा देना पड़े तो मुझे नहीं लगता कि कोई घाटे का सौदा आपके लिए है, क्योंकि ये 5 महीने के बाद में जो आपके हाथ में होगा वो होगा कोल इंडिया, एनएमडीसी या एनटीपीसी जैसे महारत्ना कंपनी के अंदर में एक सीट के लिए आपका दावेदारी होगा, एक असिस्टेंट मैनेजर का सीट आपका कंफर्म हो जाएगा आने वाले 5-5.5 महीने के बाद में। ऐसे में यदि आपको आपका जान भी झोंकना पड़े तो वो बहुत ही सस्ता सौदा होगा आपके लिए। यदि इन 5 महीने में 8 से 10 घंटा आपको देना पड़े तो मुझे नहीं लगता आपको तनिक भी अलाली बरतना चाहिए। तो ये टोटल 1320 घंटे के आसपास का समय बाकी है। मैं एक डिटेल एक्शन प्लान भी आपके लिए आने वाले वीडियो में लेकर के आऊंगा कि इन 1320 घंटे या ये जो 1000 से ज्यादा घंटे आपके पास है इसको कैसे आप बेस्ट पॉसिबल डायरेक्शन में यूटिलाइज कर सकते हैं, इसको कैसे आप बाइफरगेट कर सकते हैं। ये जो टोटल 1000 से ज्यादा आवर्स आपके पास है उसको कैसे कैसे आपने यूटिलाइज करना है, कितना आपको टॉपिक कवरेज में देना है, कितना रिवीजन में, मॉक टेस्ट या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस में देना है, इन सारी चीजों में भी मैं आने वाले वीडियो में बात करूंगा। आज के इस वीडियो में बात करने लगा तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। आज के वीडियो में जस्ट आपको एक मोटा माटी अंदाजा दे रहा हूं, माइनिंग ज्ञान के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताने वाला हूं कि क्या कुछ है। ये क्यों मैं आज का यह वीडियो लेकर के आया हूं कि कई सारे बच्चे ऐसे हैं सर आपका जो कोर्स था वो मार्च में ही स्टार्ट हो गया था, आपकी क्लासेस जो है पिछले 5-6 महीने से चल रहा है। ऐसे में आज यदि हम कोर्स ज्वाइन करते हैं तो हमारे लिए पुराना सिलेबस को कवर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये हर साल मैं इस स्टेज पे, इस पॉइंट पे यह वीडियो लेकर के आता हूं। तो इस बार का भी है कि आपके पास माइनिंग ज्ञान का जो कोर्स है यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं गेट 2025 एग्जाम प्रिपरेशन के लिए,
1900 से ज्यादा बच्चे ऑलरेडी कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं, यानी एक बड़ा नंबर है जो ऑलरेडी हमारे कोर्स पे भरोसा करके चल रहा है, हमारे कोर्स के साथ गेट 2025 का प्रिपरेशन कर रहा है। तो ये जो 1900 है उसमें से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, 3 महीना पहले, या हो सकता है 4 महीना पहले हमारे कोर्स के साथ जुड़े हैं, उससे तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में ऐसे 1900 बच्चों को आपको बीट करना है। ना सिर्फ 1900 भाई साहब, और भी कोचिंग है जहां पे तैयारी कर रहे हैं, कई सारे लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी करके भी बहुत अच्छा स्कोर लेके आते हैं। इन सबको आपको बीट करना है, इन सबसे आपको आगे निकलना है, और आगे निकल करके CIL, NMDC या NTPC जैसे PSUs के अंदर में अपना एक सीट कंफर्म करना है। तो क्या कुछ है जो आप कर सकते हैं, कैसे हमारे कोर्स का हेल्प ले सकते हैं, क्या कुछ है जो आप ध्यान में रख सकते हैं, इसके बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। तो अभी जो माइनिंग ज्ञान के अंदर में लगभग 60% सिलेबस खत्म हो चुका है, 55 से 60% के आसपास सिलेबस खत्म हो चुका है माइनिंग ज्ञान के अंदर में। इन 55-60% सिलेबस के बाद में जो बाकी के सब्जेक्ट्स बाकी है वो है रॉक मैकेनिक्स, माइन प्लानिंग, वेंटिलेशन, माइन मशीनरी, जनरल एप्टीट्यूड। ये 5 सब्जेक्ट है बेसिकली जो बाकी है। बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं। रॉक मैकेनिक्स सबसे बड़ा सब्जेक्ट है और सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है कि रॉक मैकेनिक्स के अंदर में टोटल सिर्फ रॉक मैकेनिक्स से ही 13-15 नंबर के क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके अलावा माइन प्लानिंग, वेंटिलेशन और माइन मशीनरी, और एक जनरल एप्टीट्यूड का जो सेक्शन है जो जहां से आपके 15 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, वो भी आपका बाकी है। इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं या तो कंप्लीट हो चुके हैं या बाकी है, तो थोड़ा बहुत ही बाकी है। ये जो सब्जेक्ट्स है, इनके अलावा बाकी के जो सब्जेक्ट जो कंप्लीट हो चुके हैं, वो आप कैसे कवर करेंगे। मेन तो दुविधा इसी बात का है सर कि आपने पहले से जो कंप्लीट कर रखा है, आज जो ज्वाइन करेंगे तो चलो ठीक है, ये सारे को तो आपके साथ में हम चल लेंगे, पुराने को कैसे कवर करेंगे। तो आपको मैं बता दूं, माइनिंग ज्ञान का कोर्स कंप्लीशन है वो अक्टूबर लास्ट तक में, अक्टूबर लास्ट तक में हम सारा कोर्स खत्म करके दे देंगे, आपके सारे सिलेबस को कवर करके दे देंगे। मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर लास्ट तक में आपका गेट का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। लास्ट में आपके पास 3 महीने का समय और बचेगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 महीने का समय। इसके अलावा फरवरी में जो 11-12 तारीख के आसपास यदि आपका एग्जाम होता है तो उसके 10 दिन, फिर भी 3 महीना तो आपके पास पूरा पूरा वक्त है जो बाकी है। 4 तो आप सब्जेक्ट पूरा कवर कर लेंगे अक्टूबर तक में। उसके अलावा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 2 चीजें हैं आपके पास जो कर सकते हैं। एक तो हमारा क्रैश कोर्स होगा नवंबर 15 से हमारा क्रैश कोर्स होगा, जो कि विक्रम बैच वालों को पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, उनको अलग से कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो क्रैश कोर्स है वो अपने आप में वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल प्लान्ड गेट 2025 को टारगेट करता हुआ रहता है कि कोई सिर्फ क्रैश कोर्स कर ले, उतने मात्र से वो आराम से 45, 50, 60 नंबर ला सकता है। क्रैश कोर्स के अंदर में क्या करवाते हैं सर, गेट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां पर से ज्यादातर क्वेश्चंस बने हैं पास्ट 10 ईयर में, उन टॉपिक को, उसके अलावा गेट प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है उनको कवर करते हैं हम इस क्रैश कोर्स के अंदर में। तो काफी हद तक उतना मात्र अगर कोई कर ले तो उससे भी उनका सिलेक्शन हो जाने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो क्रैश कोर्स एक है, तो आप इन 4 सब्जेक्ट्स को तो डिटेल में कवर कीजिए। क्रैश कोर्स के अंदर में 100% सिलेबस जितना भी हम करवाएंगे उसको कवर कर लीजिएगा, इजीली आपका एग्जाम निकल जाएगा, गारंटीड है। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है सर, आप इन 4 सब्जेक्ट को कवर कीजिए पहले, जो भी हम क्लास के अंदर में करवा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं कि पुराने सब्जेक्ट को कवर करेंगे तभी जाके आपको रॉक मैकेनिक्स समझ में आएगा, माइंड प्लानिंग समझ में आएगा, वेंटिलेशन समझ में आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसको जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं, फ्रेशली स्टार्ट कर सकते हैं, आराम से समझ में आएगा। तो इन चारों को कवर कीजिए। उसके बाद में जो आपका नवंबर का वक्त है, नवंबर का वक्त है, 1 महीने का जो समय है, उसमें बाकी के सिलेबस को कवर कीजिए, बाकी के सिलेबस को कवर कीजिए। तो अगर बाकी के जो 50% सिलेबस है उसमें से 5-6 सब्जेक्ट को भी आप कर लेते हैं तब भी काफी है, 1 महीने में आराम से आप कर सकते हैं। कुछ सब्जेक्ट बच गए तो उसको क्रैश कोर्स के अंदर में कवर कर लीजिएगा। ऐसे करके आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा। गेट एग्जाम के अंदर में आपको 100% सिलेबस करने का वैसे भी नीड नहीं होता है। अगर आपको 1-2 सब्जेक्ट जो टफ लग रहा है,
नहीं समझ में आ रहा है, उसको छोड़ भी दे तब भी आप AIR1 ला सकते हैं कुछ एक आध सब्जेक्ट को छोड़ करके। मैं कभी भी सब्जेक्ट छोड़ने का वैसे सलाह नहीं देता। आपके पास अभी भी, जैसे मैंने स्टार्ट ही किया था वीडियो को, 1320 घंटे के आसपास का समय है। ये वक्त काफी होता है पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए, 450-500 घंटा ही काफी होता है। माइनिंग का जो सिलेबस जिस हिसाब से हम करवाते हैं माइनिंग ज्ञान के अंदर में, आप आराम से 450, 500, 550 घंटे के आसपास में पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। 50-55 घंटे में आपका उस सिलेबस को बहुत अच्छे से आप रिवीजन कर सकते हैं 6 से 7 बार। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हमारा खुद का 3 बुक आपके पास जाता है। गेट PYQs का एक टॉपिक वाइज PYQs है, ईयर वाइज PYQs है, और गेट माइनिंग इंजन का हमारा मास्टर बुक है। उन बुक्स के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन बुक्स के अलावा आपको कोई भी दूसरे बुक्स की जरूरत नहीं पड़ती, इतना काफी होता है। ना एक ही गोरी की जरूरत है या दूसरा किसी भी बुक की जरूरत नहीं है। लगभग सारे जितने भी माइनिंग के बुक्स है उसमें जो भी क्वेश्चन दिए हैं उन सारे बुक का निचोड़ हमने माइनिंग ज्ञान के बुक में डाल दिया है। तो वो बुक अपने आप में काफी है। हाँ, कुछ बुक्स की आपको और जरूरत पड़ सकती है, जैसे मैथमेटिक्स का आपको प्रैक्टिस करना है तो दूसरे किसी ब्रांच का बुक उठा सकते हैं, एप्टीट्यूड के लिए उठा सकते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए उठा सकते हैं। तो वो बुक है जिसके लिए आपको जरूरत पड़ सकती है, दूसरे किसी ब्रांच का आप लेकर के उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज माइनिंग सेक्शन के लिए हमारा बुक मोर देन इनफ है, उससे आप काम चला सकते हैं। तो ये तो बात हुई कि ये जो 1320 घंटे हैं, 450-500 घंटे में आपका क्लास कंप्लीट हो गया सर। अब जो बाकी बचा 50-100 घंटा उसमें आप रिवीजन कर लिए। फिर जो बाकी के टाइम है उसको आपने दिया मॉक टेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस। लगभग देखो, प्लानिंग मैं बता दूंगा, वैसे वीडियो जो लेके आऊंगा उसमें डिटेल में बता दूंगा, लेकिन एक रफ फिगर मैं बता के चलूं तो 50% आपका टाइम अगर आप दे रहे हैं सिलेबस कवरेज और रिवीजन में, तो बाकी का 50% आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस में जाना चाहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहे आप बुक का क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, चाहे आप मॉक टेस्ट दीजिए, तो वो जो मॉक टेस्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला जो सेक्शन है, इस 1320 में से पूरा 50% से ज्यादा दे तो और अच्छी बात है, देना आपके लिए जरूरी है। तो वक्त अभी भी कम नहीं है, टाइम अभी भी कम नहीं है, जरूरत है तो आपको एक पक्का इरादा बनाने की। यदि आप अंदर से ही मजबूत ना होंगे, अंदर से ही पक्का इरादा नहीं बनाएंगे, तो कितना भी समय आपको दे दे, समय गुजरते टाइम नहीं लगता। तो बाकी आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और कोई भी जानकारी हमसे लेना चाहते हैं, माइनिंग ज्ञान के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके पूरा डिटेल्स ले सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।